वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट में। आज हम बहुत ही अच्छे से इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमारे पास फर्स्ट चैप्टर दिया है अ लेटर टू गॉड। हमें इस चैप्टर में बताना है कि कोई व्यक्ति है जो गॉड को लेटर लिख रहा है। तो हम इसे थोड़ा डीपली समझे, इससे अच्छा कि हम इसे कुछ अच्छे से इंटरेस्टिंग से तरीके से समझते हैं। तो हम इसमें चैप्टर को कवर करेंगे बट एक नए तरीके से। तो हम शुरू करते हैं हमारे पार्ट फर्स्ट को, जहाँ पर हमें दिया है लेंचो वॉज अ फार्मर। लेंचो वॉज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट पीक ऑफ लो हिल विथ हिज फैमिली। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बता रहा है कि लेंचो जो है वो एक फार्मर है। क्या उनका है? फार्मर है जो लिव्ड ऑन द क्रेस्ट पीक ऑफ लो हिल। जो कहाँ रहता है? वो पहाड़ों के बीच में जो चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पे जो हिल वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो चट्टान है यहाँ पर। उसके बाद इसके पहले क्रेस्ट या फिर पीक के बारे में बताया गया है। तो उस चट्टान के शिखर पर रहता था। किसके साथ रहता था? विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। अब इसके आगे करते हैं हम। हिज वॉज द ओनली हाउस। वह एक लौता घर था। कैसा घर था? एक लौता घर था। इन द एंटायर वैली, उस वैली में एक लौता घर था। हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न। उसकी फसल जो है पूरी पकने वाली थी। एंड राइप कॉर्न एंड इजीली विजिबल फ्रॉम द हाउस। एंड उसके घर से इजीली विजिबल होती थी, मतलब उसके घर से आसानी से दिख जाती थी। विजिबल मतलब होता है आसानी से दिख जाना। तो इसके बाद है दोस्तों he was eagerly waiting for a good rain to have a good harvest। तो वह जो लेंचो था वो उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। किसकी इंतजार कर रहा था दोस्तों? गुड रेन की, एक अच्छे बारिश की, जिससे कि उसकी जो फसल है टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, उसकी फसल अच्छी हो। इसके बाद है दोस्तों सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली। तो वो अपने परिवार के लिए पैसे अर्न कर सकता था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। पार्ट फर्स्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट है लेंचो होप टर्न इनटू डिसअपियर। पार्ट 2 लेंचो होप टर्न इनटू डिसअपियर। लेंचो की जो आशा है वो निराशा में कैसे बदल जाती है। आइए चलिए देखते हैं। एज लेंचो हैड एक्सपेक्टेड इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर या डिनर। कोष्टक के अंदर डिनर लिखा है। अब जैसा लेंचो ने एक्सपेक्ट किया था, इज स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरुआत हो जाती है। एट द टाइम ऑफ सपर, जब रात के खाना बन रहा था उस टाइम पर। सपर यानी रात का खाना या फिर डिनर। इसके बाद दोस्तों दिस मेड लेंचो हैप्पी। इससे जो लेंचो है वो खुश हो जाता है। ही वेंट आउटसाइड टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। तो वह बाहर निकल जाता है बारिश को फील करने के लिए अपने बॉडी के ऊपर। द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई वर लाइक न्यू कॉइन। जो बारिश की बूंदें आसमान से गिर रही थी वो नए सिक्कों की तरह दिख रही थी। फॉर लेंचो के लिए नए सिक्कों की तरह थी। किसके लिए? लेंचो के लिए। हाउ वेयर सडनली, अचानक से, स्ट्रॉन्ग विंड्स, अचानक से जो तेज हवाएं जो रहती हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगेन में तो होता है शुरुआत। तो तेज हवाएं जो है, मजबूत हवाएं, वो शुरू हो जाती हैं टू ब्लो एंड हेलस्टोन्स स्टार्टेड टू फॉल। और साथ ही में हेलस्टोन्स मतलब होता है ओले। आपने देखे होंगे बर्फ के जो बने रहते हैं बड़े बड़े से, उन्हें ओले कहते हैं। तो
तेज हवाएं चलने लगती हैं और ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर अबाउट एन आवर, और जो तूफान रहता है वो कंटिन्यू 1 घंटे तक चलता है। एंड द कॉर्नफील्ड एंड द कॉर्नफील्ड्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और जो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। द फील्ड नाउ वाज कवर्ड विथ स्नो, और जो उसकी फसल है वो अब बर्फ से पूरी तरह ढक गई थी। लाइक अ लेयर ऑफ सॉरी लाइक अ लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट,